पश्चिम बंगाल में सेकेंड फेज में भी रिकॉर्ड 92% से ज्यादा वोटिंग हुई है। भवानीपुर में भी 2021 के मुकाबले 7% ज्यादा वोटिंग हुई है। पहली बार अपना गढ़ बचाने के लिए ममता बनर्जी को भी वोटिंग के दिन भवानीपुर में उतरना पड़ा। शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी कार्यकर्ताओं ने घेराव किया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने भारी मतदान का फायदा किसे होने जा रहा है। क्या भवानीपुर में हिंदू नया इतिहास रचने के लिए तैयार है? क्या ममता का भवानीपुर बीजेपी का बदलापुर बनेगा? क्या भवानीपुर में नंदीग्राम वाला नतीजा आएगा? ये समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। ये बंगाल की सबसे हॉट सीट भवानीपुर है। यहाँ सियासी जंग कितनी टफ है, ये इसकी सबसे लेटेस्ट पिक्चर है। भवानीपुर में ममता दीदी को कितनी कड़ी चुनौती मिल रही है, ये उसकी सबसे लेटेस्ट तस्वीर है। भवानीपुर में एक एक वोट की लड़ाई अब जंग में बदल चुकी है। पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। जय श्री राम के नारे का जवाब जय बांग्ला से दिया जा रहा है। कभी टीएमसी के कार्यकर्ता शुभेंदु अधिकारी को घेर रहे हैं, तो कभी शुभेंदु अधिकारी को कोल्ड ड्रिंक ऑफर की जा रही है। भवानीपुर ने सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक हर रंग देख लिया। बहस देख ली, लाठीचार्ज देख लिया और हंगामा भी देख लिया। जिस बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा पूरे चुनाव में बीजेपी उठाती रही, वोटिंग वाले दिन यह मुद्दा फिर भवानीपुर में उठा। सब बांग्लादेशी मुसलमान, सब बांग्लादेशी मुसलमान सेंट्रल फोर्स भाई के बार আপনাকে দাদা হচ্ছে এভাবে দাদা বুথ জাম करने की कोशिश कर रहा है, बुथ जाम करने की कोशिश है। देखो ये इलाका छेड़े शुरू कर दिया, पूरा ममता को सुपड़ा साफ। जय जय। जिस जगह पूरे दिन हंगामा चलता रहा, यह बंगाल की सबसे हॉट सीट भवानीपुर है। यहां ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी टफ फाइट दे रहे हैं। मुकाबला कड़ा है और जमीन पर इसका इंपैक्ट भी दिखा। इस बार भवानीपुर को सिर्फ विधायक नहीं चुनना है, भवानीपुर को बंगाल का मुख्यमंत्री चुनना है। दीदी और दादा, बंगाल में ममता या शुभेंदु, ये तय भवानीपुर को करना है। इसलिए सबसे ज्यादा बवाल बंगाल की सबसे हॉट सीट भवानीपुर में हुआ। भवानीपुर ममता बनर्जी का गढ़ है। ममता 2011 से लगातार भवानीपुर में चुनाव जीतती आ रही हैं, लेकिन 15 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जब समीकरण और नारे दीदी का साथ नहीं दे रहे हैं। 2021 के बाद से नतीजे बहुत तेजी से बदले हैं। पहली बार ममता दीदी सुबह सुबह बूथ पर जा रही हैं, एक एक वोट का हिसाब लगा रही हैं।
भवानीपुर में ममता का किला ढहाना है तो शुवेंदु को हर एक बूथ को मजबूत बनाना है। ऐसे में शुवेंदु अधिकारी सुबह से ही भवानीपुर के हर बूथ का चक्कर लगा रहे थे, लेकिन शुवेंदु जैसे ही वार्ड नंबर 73 के बूथ नंबर 217 और 218 पर पहुंचे, अचानक से टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जय बांग्ला के नारे लगाने शुरू कर दिए। शुवेंदु अधिकारी को घेर लिया। इसके जवाब में शुवेंदु के समर्थकों ने भी नारेबाजी की। खुद शुवेंदु अधिकारी ने जय श्री राम के नारे लगाए। तृणमूल कार्यकर्ता फिर भी नहीं माने तो शुवेंदु अधिकारी नाराज हो गए। चुनाव आयोग को फोन पर इसकी शिकायत की, लेकिन सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं हुआ। तृणमूल कार्यकर्ता डटे रहे, नारे लगाते रहे, तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी हंगामा बढ़ता गया। शुवेंदु का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। तब हंगामा मचा रहे टीएमसी समर्थकों को उन्होंने खुद दौड़ा लिया। शुवेंदु ने कहा है कि नारे लगाने वाले बंगाल के वोटर नहीं थे, ये सारे लोग बांग्लादेशी मुसलमान हैं जिनका वोट कट गया है, इसलिए ये हंगामा करके हिंदू वोटर्स को रोकने और डराने की कोशिश कर रहे हैं। 50-60 आदमी लेकर घूम रहा था, मैं जब गया था घर में घुस गया। क्यों? असीम बोस के घर में बांग्लादेशी मुसलमान मुझे देख के उनका वोटर लिस्ट से नाम चला गया ना, इसलिए थोड़ा बांग्लादेश का जो मुसलमान का स्लोगन है जय बांग्ला कर रहा था, मैं काफी 15 मिनट तो अलाउ किया। बोलने दीजिए कैमरा में। इसमें तो मेरा 10,000 वोट बढ़ गया ना। हिंदू जाग चुका है, सब हिंदू तांता लगा रहा है, बोले हमारी हिंदू भाई के ऊपर अत्याचार कर रहा है मुसलमान लोग, हम लोग को पहले वोट दे देना चाहिए हिंदू भाई को। मेरा तो फायदा ही हुआ। और उसका बाद जब सेक्टर ऑफिसर आया, आरओ आया, सबको मैं फोन करके ऑब्जेक्शन किया। वो लोग जब आया तब मैं उनको, वहाँ एक नाला है, नाला के अंदर घुसा के आया है। बंगाल में वोटिंग के दिन आमतौर पर ममता बनर्जी ग्राउंड पर एक्टिव नहीं रहती हैं। 1-2 बूथ का दौरा करने के बाद चली जाती हैं, लेकिन आज वो दिन भर पोलिंग बूथ्स पर घूमती रहीं। ममता बनर्जी ने सबसे पहले चेतला बूथ का इंस्पेक्शन किया, इसके बाद अलग अलग बूथ्स पर गईं। दीदी ने भी सेंट्रल फोर्सेज पर हिंसा का आरोप लगाया। ममता ने कहा कि बीजेपी गुंडागर्दी करके चुनाव जीतना चाहती है। टीएमसी कार्यकर्ताओं को सेंट्रल फोर्सेज निशाना बना रही हैं। दीदी ने कहा कि उनके पार्टी वर्कर मर जाएंगे, लेकिन बीजेपी की गुंडागर्दी के आगे झुकेंगे नहीं। देखिए कैसे हमारा वर्कर को पिटा है रात में। ऑफिसर इंचार्ज विजयगंज पुलिस स्टेशन भांगोर, जस्ट देखिए जो एट्रोसिटी, कैन यू सी? देखिए एक क्या गुंडाराज चल रहा है, देश को बेच दिया। ऐसे वोट कभी होता है? ऐसे कभी वोट नहीं होता है। वोट शांति से होता है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी का फेस्टिवल होता है, लेकिन ये तो लोकतंत्र को पूरा बालोटा बजा दिया, पूरा इसको एट्रोसिटीज कर दिया। इंटेंशन इज वेरी क्लियर that BJP wants that forcefully to rig the election, but our workers and people are ready to die, but they will not leave the place. दीदी दिन भर पोलिंग बूथ पर घूमती रहीं। बीजेपी ने इस पर भी विरोध जताया। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी के बूथ पर जाने का कोई विरोध नहीं है, लेकिन वो गुंडों को साथ लेकर घूम रही हैं, हिंदू वोटर्स को वोट डालने से रोक रही हैं। My objection is very simple. She is candidate
She is every right to visit every booth. I have no objection, but she is accompanied with 50-60 gunda and obstructing the people and threatening the Hindu voters. It's not good. Election Commission should take appropriate action. Today she is not the Chief Minister. She is the only a simple candidate. She's saying the CRPF Her is status and intimidated. other candidates' status are equal. CRPF and CAPF is deployed in every area to maintain the law and order situation. It's engaged by the Election Commission of India. Is there anything she will speak to Election Commission of India? Don't disturb the voter. She's also saying BJP Don't terrorize the Hindu voters. she's also भवानीपुर में ममता दीदी के सामने चुनौती कितनी बड़ी है उसे आप इन आंकड़ों से भी समझ सकते हैं। अगर 2021 उपचुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव से तुलना करें तो ममता 2021 के उपचुनाव में भवानीपुर के सभी 8 वार्ड में चुनाव जीती थी, लेकिन 2024 चुनाव में बीजेपी ने 5 वार्ड में बाजी मारी थी। भवानीपुर में कुल 269 बूथ हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी इसमें 149 पर आगे थी। दक्षिण कोलकाता में आने वाली भवानीपुर सीट पर टीएमसी की लीड केवल 8,297 रह गई थी। लेकिन बंगाल का एक कल्चर है, सियासी लड़ाई अपनी जगह है, बंगाली सभ्यता अपनी जगह है। जो भवानीपुर में देखा वो शायद ही किसी और स्टेट में देखने को मिलेगा। जिन टीएमसी कार्यकर्ताओं से दिन भर शुवेंदु अधिकारी की झड़प होती रही, उन्हीं टीएमसी वर्कर्स ने शुवेंदु दादा को नमस्कार किया, भीषण गर्मी में कोल्ड ड्रिंक ऑफर की, जिसे शुवेंदु ने स्वीकार भी कर लिया। आज की सबसे दिलचस्प तस्वीर है, टीएमसी के पोलिंग एजेंट यहाँ पर रिफ्रेशमेंट ले रहे थे और हम सब एक ही कह के ये जो कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, टीएमसी के कार्यकर्ताओं से कोल्ड ड्रिंक लिया है और यहाँ दीदी होता है, दीदी होता है, दीदी हमारी। ये सब एक साथ रहना चाहिए, ये पीसफुल एनवायरमेंट। ভালো থাকবেন দিদি, নমস্কার। अरे बांग्लाয় बोलो। এই সব মা না থাকলে কোনো ছেলে পৃথিবীতে আসতো না। ওটা মা বললো খেয়ে যেতে, কার ঝান্ডা কি দেখার তো দরকার নেই। माँ और बहन के लिए झंडा नहीं देखा जाता। टीएमसी के पोलिंग एजेंट हैं, रिफ्रेशमेंट ले रहे थे। शुवेंदु अधिकारी यहाँ पहुंचे तो साथ में कोल्ड ड्रिंक पिया और कहा कि ये भाई बहन का प्रेम है, ये पार्टी का झंडा नहीं देखता। बंगाल की दूसरी सबसे चर्चित सीट है नोआपाड़ा विधानसभा। नोआपाड़ा में बीजेपी के अर्जुन सिंह का टीएमसी के तृणांकुर भट्टाचार्य से मुकाबला है। यहां पर बीजेपी और टीएमसी में कितना बड़ा मुकाबला है, इसका सैंपल भी दिख गया। नॉर्थ 24 परगना के नोआपाड़ा सीट के अरविंद रैली में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हुई। नोआपाड़ा के बूथ नंबर 120 पर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई, लाठी डंडे चले, लात घूंसे चले। दरअसल नोआपाड़ा के बूथ नंबर 120 पर टीएमसी कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा हो गई। तृणमूल कार्यकर्ता पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे को क्रॉस कर गए। इसकी सूचना पर बीजेपी कैंडिडेट अर्जुन सिंह भी मौके पर पहुंच गए। दोनों पार्टी के नेताओं के बीच बहस हुई और मारपीट शुरू हो गई। एक दूसरे पर जमकर मुक्के बरसाए गए, दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज कर सभी को खदेड़ा और पोलिंग बूथ खाली कराया। दरअसल बीजेपी कैंडिडेट अर्जुन सिंह को सूचना मिली थी कि बूथ नंबर 120 पर टीएमसी के कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं। इसके बाद अर्जुन सिंह जब अपने समर्थकों के साथ पहुंचे तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट शुरू कर दी। बंगाल में वोटिंग के दौरान सबसे ज्यादा हंगामा साउथ परगना में हुआ। साउथ परगना की फाल्ता, भांगड़ और बसंती में सबसे ज्यादा हिंसा देखने को मिली। साउथ परगना ममता बनर्जी का अभेद्य दुर्ग है। पिछली बार 31 में से 30 सीटें दीदी ने यहां से जीती थी।
इसी साउथ परगना की फाल्ता सीट पर जमकर हिंसा हुई। यहां से अभिषेक बनर्जी के खास नेता जहांगीरी चुनाव लड़ रहे हैं। फाल्ता सीट के पोलिंग बूथ नंबर 186 पर ईवीएम खराब हो गई, जिसके बाद वोटर्स ने हंगामा कर दिया, नारेबाजी शुरू हो गई। भीड़ को खदेड़ने के लिए सेंट्रल फोर्सेस को लाठीचार्ज करना पड़ा। काफी देर तक वोटिंग रुकी रही। इसके अलावा बीजेपी ने भी फाल्ता में धांधली का आरोप लगाया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कई वीडियो ट्वीट किए। उन्होंने आरोप लगाया कि बूथ नंबर 189 समेत कई बूथ पर ईवीएम पर टेप चिपकाई गई है। बीजेपी के सिंबल के आगे का बटन ढक दिया गया है ताकि वोटर बीजेपी को वोट ना दे सके। बीजेपी ने इसे डायमंड हार्बर मॉडल करार दिया है और चुनाव आयोग से दोबारा वोटिंग कराने की मांग की। शुवेंदु अधिकारी ने इसे टीएमसी का चुनावी मॉडल बताया। कैंडिडेट देख रहा है, हम लोग भी मॉनिटरिंग कर रहा है, जो करना चाहिए करूंगा। ये इलेक्शन कमीशन भी संज्ञान में लिया है। इस तरीके से काम करेगा तो जो करना चाहिए होगा। मैं कैंडिडेट के साथ बात करूंगा। भूपेंद्र यादव जी कॉल्ड मी एट 9 AM. I convey the situation. Just few minutes back, Honorable Home Minister, my leader Amit Shah ji called me. फाल्ता का इंसिडेंट मैं उनको भी कन्वे कर दिया। क्या इसी तरह का जहांगीर खान यही टेक्निक यूज करते हैं? नहीं, टीएमसी का टेक्निक है। टीएमसी का टेक्निक है। इसी तरह वो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। वेट कोलकाता की इंटाली सीट पर भी हंगामा हुआ। बीजेपी कैंडिडेट प्रियंका टेब्रेवाल पोलिंग बूथ पर टीएमसी की महिला एजेंट से भिड़ गईं। उन्होंने बूथ के अंदर बैठी टीएमसी एजेंट को बाहर निकाल दिया, धक्का मुक्की की। इसके बाद माहौल बिगड़ गया। टीएमसी के सपोर्टर भी प्रियंका टेब्रेवाल से बहस करने लगे। सेंट्रल फोर्सेस के सामने ही जमकर बहस हुई। बीजेपी कैंडिडेट प्रियंका टेब्रेवाल ने कहा कि हर बार ये लोग ऐसे ही बूथ के अंदर घुसकर फर्जी वोटिंग करते हैं। इस बार सेंट्रल फोर्स के सामने इनकी दाल नहीं गल रही है। आप क्यों टॉलरेट कर रहे हैं उसको? देखिए ना कैसा मिर्ची लग रहा है। इतना साल 10-10 लोग को अंदर बैठा करके बटन टिपने का आदत पड़ा, तो वही करना चाहते हैं। सुनिए सर, सब वोटर खड़ा हुआ है, टाइम वेस्ट हो रहा है। निकालिए, सीआरपीएफ बुलाइए।